इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा संगमन के संयोजक प्रियंवत जी को, और हम लोगों की अपेक्षा है कि वो पिछले 2 दिनों में सत्र के दरमियान जो भी बातचीत हुई है उसको कुछ संक्षेप में हम लोगों के सामने कहने की, और अपनी जो उनकी खुद की बात है वो भी कहने की कोशिश करें। मैं प्रियंवत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। साथियों, संगमन का समापन का दायित्व गिरिराज किशोर हमेशा निभाते थे। पिछले वर्ष से ये काम मुझे करना पड़ रहा है। चित्तौड़ में मैंने संगमन का समापन किया और अब यहाँ भी ये काम करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम लोग के लिए गिरिराज किशोर को याद करने का समय है। वो संगमन के संस्थापक सदस्य थे और उनकी वजह से हम इस 25वें संगमन तक पहुँचे हैं। इसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। अब देखिए, जयनंदन ने कहा कि मैं अंगद का पाँव ले आया हूँ। चित्तौड़ में चंद्र प्रकाश देवल ने कहा मैं टेढ़ी खीर ले आया हूँ। मैंने कहा चंद्र प्रकाश जी, खीर तो मैं सीधी लाया था, अब टेढ़ी इतनी हो जाएगी मुझे क्या पता था। पाँव भी कोई मैं अंगद का नहीं लाया था। मैं क्या हिलाऊंगा अंगद का पाँव कि कहीं से उठाकर ले आऊँगा। वो अंगद का लग रहा है जयनंदन को, ये एक दूसरी बात है। देखिए, इस विषय का चुनाव कैसे हुआ। संगमन में हम जब भी कोई विषय चुनते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा समय उसमें लगता है। इसको जब मैंने जो पर्चा साथ में दिया था उसमें एक सवाल ये भी था कि एक रचनाकार की तरह आप खुद को कहाँ देखते हैं, इस द्वंद्व में आप खुद को कहाँ पाते हैं। इस पर बात लगभग किसी ने नहीं की। ऑब्जेक्टिवली सबने देखा कि यह स्थिति क्या है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग बात हुई। एक लेखक, एक रचनाकार, एक कलाकार, चित्रकार जब इस क्षेत्र में उतरता है वो खुद इसको किस तरह देखता है, अपना पक्ष कैसे चुनता है और इस संकट की स्थिति में या द्वंद्व की स्थिति से कैसे निपटता है। देखिए, अभिजात्य का सीधा सा एक मतलब था, बिल्कुल सीधा सा मतलब, अभिजात्य के केंद्र में पूंजी है यानी सत्ता है या सत्ताएं हैं, और लोक के केंद्र में मनुष्य है और कला के केंद्र में करुणा है। करुणा शब्द कला का प्राण है। सत्ताएं वर्सेस मनुष्य वर्सेस करुणा या कला। अब ये द्वंद्व जो अभिजात्य और लोक का है, ये सीधा सीधा द्वंद्व मनुष्य का और सत्ताओं का है। सत्ताएं मतलब 4 सत्ताएं प्रमुख, पूंजी, धर्म, राज्य और समाज। इनसे चारों से टकराना मनुष्य की, ये चारों मनुष्य का दमन करते हैं, शोषण करते हैं, और मनुष्य के साथ इनका स्थायी द्वंद्व का भाव रहता है। और जब लेखक अपना पक्ष चुनता है इन दो के बीच में, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो मनुष्य के पक्ष के अलावा कोई दूसरा पक्ष चुन सके। यानी किसी भी लेखक को, लोक शब्द का मतलब ये कि उसके केंद्र में मनुष्य है, किसी भी लेखक को यह अधिकार नहीं है, रचनाकार को हक नहीं है, वो कह नहीं सकता कि मैं रचनाकार हूं अगर वो किसी भी सत्ता के समर्थन में खड़ा होकर कोई भी शब्द कहता है। वो यथास्थितिवादी भी नहीं हो सकता, वो कॉन्फॉर्मिस्ट नहीं हो सकता कि जो है वो सब ठीक है, वो ये भी नहीं कह सकता। उसको उसके विरोध में होना है। तो जब भी जहां भी मनुष्य और सत्ताओं का द्वंद्व होगा, लेखक को अपना पक्ष चुनने में, रचनाकार को अपना पक्ष चुनने में एक क्षण का भी समय नहीं लगाना चाहिए, ये सोचकर कि मेरा पक्ष मनुष्य का पक्ष है। और जब वो कला के द्वारा आता है
तो जैसा मैंने कहा, कला का प्राण करुणा है, और करुणा सिर्फ मनुष्य का के अधिकार में है। पशुओं में करुणा शायद उस स्तर तक नहीं होती, और करुणा या मनुष्य सिर्फ लोक के पास है। अभिजात्य का या पूंजी या सत्ताओं का करुणा से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सीधा सा समीकरण है कि अगर आप लेखक हैं, रचनाकार हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, आपको मनुष्य से जुड़ना है, मनुष्य का के केंद्र में करुणा है, आपको करुणा से जुड़ना है, और आपको हमेशा सत्ताओं के विरोध में खड़ा होना है जो कि अभिजात्य के हाथ में रहती हैं, वो चाहे पूंजी हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो। ये हमने विषय इस पूरी बात को रखने के लिए इस विषय को ये रूप दिया। थोड़ा सा विषय का शीर्षक हम लोग हमेशा कठिन रखते हैं, उसके पीछे बाकायदा रणनीति है। हर कोई न समझ पाए कि हम लोग बात किस पर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कुछ लोग न समझें, यहाँ तो ये स्थिति नहीं है लेकिन हमारे राज्य में है। हम चाहते हैं कुछ लोग न समझें कि हम किस पर बात कर रहे हैं, और जिसको समझना है वो समझ लेता है बहुत इत्मीनान से कि हम किस पर बात कर रहे हैं। तो हम इसमें कला, लोक और अभिजात्य हमने 3 शब्द ऐसे डाल दिए कि बहुत से लोग मुजफ्फरपुर के नहीं आए होंगे कि क्या है ये सब। हम चाहते थे वो ना आए। तो ये थोड़ा सा एक संगमन में एक रणनीति की तरह आपको शीर्षक थोड़ा सा कठिन मिलेगा, इसीलिए उसको खोल दिया जाता है कि भाई ये बात है। ये तो हुई एक बात विषय की जिस पर मुझको नहीं बोलना है, नहीं बोलना था। केवल ये बताया आपको कि संगमन विषय कैसे चुनता है और ये विषय कैसे चुना गया था। बोलना तो मुझे देखिए संगमन पर है। 25 संगमन की ये यात्रा हम लोगों ने पूरी की, ये लगभग अविश्वसनीय लगता है। कोविड के पहले कानपुर में 25वां संगमन करके हम उसको आखिरी संगमन घोषित कर चुके थे अपने पत्रक में कि भाई ये आखिरी संगमन है और शायद इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। फिर 2 साल वो स्थगित अपने आप रहा, फिर 1 साल और रहा। फिर अब जब सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने कहा नहीं इसको करिए आप, और चल रहा है अभी, और ये शायद चलेगा। हो सकता है थोड़ा रूप इसका बदले। 25 संगमन तक हम एक निश्चित पैटर्न पर आए, अब हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे मतलब इसको व्यापक आधार देंगे। हो सकता है हम इसके फ्रेंचाइज बनाएं, हो सकता है हम इसके छोटी छोटी गोष्ठियां संगमन से छोटे शहरों कस्बों में करवाने का इंतजाम करें। कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी का युग है जिसमें हम अगर 10-20 लाख तक पहुंच सकते हैं अपनी बात लेकर, तो उसकी हम कोशिश करेंगे। मेरे पास तो वो ना ज्ञान है ना सामर्थ्य है। यशवंत जी बहुत 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 मुझे समर्थ स्थानीय संयोजक इस संगमन में मिले हैं, और ये 25वें संगमन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यशवंत जी हमारे साथ अब जुड़ेंगे स्थायी रूप से, और वो बहुत, आप सब ने देखा ये सारी व्यवस्था उनकी है, आपके रहने की, खाने की, आने की, जाने की, इस हॉल को लेने की, ये सब कुछ उन्होंने किया है और अकेले किया। और उनके साथ जो ये युवा साथियों की, नाटककारों की टीम है, अद्भुत है, इन सब ने किया है। तो ये अगर है हमारे साथ तो हम देश में कहीं संगमन कर लेंगे, और जैसा हमारे कमलेश जी कहते हैं दुनिया में कहीं कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों, संगमन इन 25 वर्षों में हर साल फिनिक्स पक्षी की तरह अपने को ख़त्म करता है और अपनी राख से जन्म लेता है, और अभी तक लेता आया है। हर साल संगमन विसर्जित होता है, कुछ नहीं पता अगला कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन स्थानीय संयोजक होगा, लेकिन हमें साथी मिलते रहे। हम अपनी राख से फिर एक बार नया जन्म लेते हैं, फिर एक बार अपने को राख करते हैं, और फिर उससे नया संगमन करते हैं। संगमन के हमारे 2 संस्थापक सदस्य हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, कमलेश भट्ट कमल और अमरीक सिंह दीप। गिरिराज जी अब हमारे बीच नहीं है, हम 3 लोग अभी हैं, और संगमन में इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, और शुरू में इन सबकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है। अब अमरीक सिंह जी 80 पार कर चुके हैं, लेकिन आते हैं, हर संगमन में आते हैं, अभी भी आए हैं, आज भी आए। कमलेश जी भी अब रिटायर हो गए हैं, तो अपना एक दूसरे तरह का जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत मुमकिन है हम संगमन की ये यात्रा करते रहें। धन्यवाद मैं किसका करूं? जो मेरे मित्र आए,
मुझे किसी ने मना नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, मैंने 45 लोगों को निमंत्रण भेजा, 44 भी नहीं थे जिन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, 45 ने कहा मैं आऊँगा। नहीं आए किसी दूसरे कारण से, सब अपने खर्चे से आते हैं और सब, कोई जहाज से भी आया है, जया जी 26 घंटे का सफ़र करके आई हैं, और ये सब संगमन के प्राण हैं, उसकी रीढ़ हैं, और बड़ा भरोसा है मुझे इन पर। देखिए मेरे बाबू को होने का क्षण है। अभी यशवंत जी बाहर कह रहे थे कि मैं भी रोता हूँ, रोऊंगा और आप भी रोएंगे। मैंने कहा मैं तो ये करता ही हूँ। और चित्तौड़ में माणिक बहुत रोया। जब भी हम विदा होते हैं भावुकता बढ़ती जाती है और ऐसे क्षण आते हैं। तो हम अपने इन सारे वक्ताओं का बहुत आभार, यशवंत जी का आभार। तक्षशिला का हम नाम इसके पहले नहीं लेते थे, वो नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार तक्षशिला का आभार, तक्षशिला का नाम है। तक्षशिला, हमसे लोगों ने पूछा इसकी फंडिंग कैसे होती है। संगत में भी सवाल हुआ कि संगमन की फंडिंग कैसे होती है, पैसा कहाँ से आता है। संगमन का पैसा अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से आया। 5 साल पहले तक संगमन की जो टीम होती थी, जो सदस्य होते थे, वो अपनी जेब से हिस्सा देते थे और वो हिस्सा 70-80 हज़ार रुपये तक 7-8 लोग देते थे, 10-10 हज़ार रुपया तो इकट्ठा हो जाता था। सस्ता समय था, थोड़ा इतना नहीं था, तो गाड़ी खिंच जाती थी, थोड़ा बहुत और वो लोग दे देते थे, स्थानीय संयोजक कुछ कर लेता था। उसके बाद 2 साल संगमन पैसे की वजह से बंद रहा, नहीं था। हम लोग के सदस्य जो साथी थे वो अलग हुए। फिर हमारी मुलाकात तक्षशिला के संजीव जी से हुई। उन्होंने ऐसे इनसे पूछा कि संगमन क्यों बंद हुआ। मैंने कहा पैसे नहीं रहे हैं, बंद हो गया। तो मुझे कितना खर्चा आता है। मैंने कहा इतना आता है। तो बोले आप करिए, मैं दूंगा आपको 5 संगमन का खर्चा। मुझे लगा कुछ उम्मीद होगी उनको। मैंने कहा कुछ करेंगे नहीं हम, मतलब संगमन ही होगा, कोई दूसरा। मैं किसी यूनिवर्सिटी के कोई वाइस चांसलर के साथ कोलैबोरेट नहीं करता, किसी संस्था से कोलैबोरेट नहीं करता। बहुत ऑफर आते हैं, हम संगमन का एनजीओ बना लें तो करोड़पति हो जाएं। हमको बताया लोगों ने कि आप कहिए, हम अभी इसका एक एनजीओ बनाकर, आज नहीं 15-20 साल पहले, देखिए आप क्या कर देते हैं। हमने कहा हमें कुछ नहीं करवाना, हमें क्या करवाना है। हमने सारनाथ में किया, वो तिब्बत के धर्मगुरु बैठे थे, दलाई लामा के बाद दूसरी पोजीशन पर। हमने कहा अपना गेस्ट हाउस दे दीजिए। बोले क्यों दे दें। हमने कहा इसलिए दे दीजिए कि हम ये कर रहे हैं। बोलो आप लोग गंदा करते हैं हमारा गेस्ट हाउस, सब नाश कर देंगे। वो हाथ नहीं धरने दे रहे थे। देवेंद्र बोले नहीं, हम तो, इतना सुंदर वो बना हुआ है, क्या बताएं आपको। तो उनको समझाया कि साहब सरस्वती है, ये तो गंदा वंदा तो क्या करेगी, लेकिन आपका जुड़ेंगे तो आपका नाम होगा। सब लोग जाएंगे, बताएंगे हम यहाँ ठहरे थे, लिखेंगे, बात करेंगे। तो उनको थोड़ा समझ में आया। थोड़ी देर बाद वो इस पर तैयार हुए कि आपको हम देंगे। हमने कहा अब हम किराया बताइए, मेरे पास पैसा भी नहीं है, हम तो किराया भी नहीं देंगे। तो हंसने लगे, बोले यार ये तो कोई बात है नहीं। मैंने कहा नहीं, हम पैसा भी नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने 1/4 रेट पर हमको दिया। तो चलती है ऐसे गाड़ी। संगमन के लोग मिलते जाते हैं, होते जाते हैं। तो अब हमको तक्षशिला कर रहा है, और पिछले बार तक उनका नाम हम नहीं लेते थे, अब वो सहयोग कर रहे हैं और उनकी वजह से पूरी निश्चिंतता है। आप लोग जिस तरह आए गए रहे, जो भोजन मिला, जो ये आप सजावट देख रहे हैं, ये जो जूट का कैनवस का पर्दा देख रहे, 2 दिन के अंदर लगा है। इसके पीछे जो है वो दीवारें बड़ी बहुत ख़राब थी, तो 2 दिन के अंदर इंतज़ाम हुआ है। ये सब हुआ है, सब जो कुछ आप देख रहे हैं। तो हमने जो अभी कहा कि संगमन दूसरे थोड़ा खोल कर, दूसरे हाथों में सौंप कर, युवा लोगों को सौंप कर देखते हैं और इसका रूप बड़ा करते हैं। आने वाला समय संगमन को 26वां संगमन निश्चित रूप से कुछ अलग तरह से होगा। मूल भावना उसकी नहीं बदलेगी, उससे विचलन नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उससे सिर्फ इस तरह होगा कि मैं 2-4 साल बाद न कर पाऊं तो दूसरे लोग उसको संभालने के लिए तैयार हो चुके हों और संगमन चलता रहे। अब यशवंत जी को आप लोग सुनिए। धन्यवाद। और जैसा कि प्रियंवत जी ने अभी इशारा किया है, इसको हम और बेहतर तरीके से और अधिक आगे ले जाने की कोशिश करेंगे।